11 टीम आता मात्र सिंहत्तर नगर या टीम बरोबर लढताना पाहायला मिळेल. तर हा क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये कधी कसं गेम पळते ना ते सांगता येणार नाही. आत्मविश्वास टासून भरलं पाहिजे या क्रिकेटमध्ये. यस, मी चंद्रकांत कोहली साहेबांच्या शुभ हस्ते ज्यांनी मात्र आपल्या एकीकडे ग्रुपला जेवणाची व्यवस्था केलेली आहे त्यांच्या शुभ हस्ते, अन्नदात्यांच्या शुभ हस्ते इथे मात्र नाणेफेकीचा कौल मात्र दिला जातो. तर नाणेफेक जिंकलेली आहे ती अर्थातच सिंहत्तर नगर त्रिमूर्ती ह्या संघाच्या बाजूने. तर मी चंद्रकांत कोहली साहेबांच्या जवळ जाते तोपर्यंत की सर आपण पाहतोय भोजनाचं दान म्हणजे सर्वश्रेष्ठ दान म्हटलं जातं आणि तुम्ही हे दान मात्र आम्हाला इथे करत आहात एकीकडे ग्रुपसाठी. तर या तरुणांसाठी काय तुमच्याकडनं मात्र मार्गदर्शन करा. बिंदास बोला, आपले सगळे मात्र इथे आहेत आणि तुम्हाला मानणारा वर्ग आहे आणि तुम्ही ज्यावेळी आमच्या पाठीवरशी उभे राहताना त्यावेळी मात्र हे आम्ही भव्य दिव्य आयोजन करण्याची आमची हिंमत होते. आणि हिंमत कशामुळे होते तर तुमच्यासारखे हे ज्येष्ठ मंडळी आमच्या बरोबर उभे राहतात त्यावेळी आमची हिंमत होते. तर तुम्ही तुमचे 2 शब्द म्हणजे आमच्यासाठी अनमोल असणार आहेत आणि ते अनमोल शब्द घेऊन आम्ही पुढे मात्र काहीतरी शिकणार आहोत. तर प्लीज तुम्ही आम्हाला मार्गदर्शन करावं. खरं बोला तर मध्ये दम आहे हा, म्हणून मी यांना मुलांना सांगतो मच्छी खावा आणि चांगलं तंदुरुस्त राहा म्हणून मी यांना साहेब. पण आमचा आज उपवास होता, आम्हाला उद्या मच्छी पाहिजे. थँक्यू व्हेरी मच. पहा, मच्छी खा आणि दम खा. मच्छीमध्ये यस विटॅमिन्स असतात आणि जास्त करून खेकडी खा, चिंबोरी खा. चिंबोरी आपली चिंबोरीमध्ये असतील तर साहेब आपलंही मनापासून स्वागत आहे. साहेब आपलाही विनंती असेल आपणही अतिथी कक्षामध्ये बसायचं आहे. तर सगळ्या मान्यवरांना मला वाटतं तिथं तसं ऊन लागलं जातं हे व्यक्तिमत्व असतं. दादा साहेब आपल्या तिथून फक्त स्टेजवरनं खाली आले बरोबर सगळी सेना खाली आले. वजन पाहिजे आणि बाळासाहेबांनी जसं वजन बनवलं होतं ना तसं आपल्या साहेबांचंही वजन मात्र इथे पाहायला मिळतं. हे प्रेम आहे, वजन नाही किंवा कुठली भीती नाही, हे प्रेम आहे आपल्या साहेबांवरचं. तर साहेब हे प्रेम निश्चित आमचं तुमच्या बरोबर राहणार आहे. हॅलो. तर पहा या स्पर्धेचं हिरो मालिकावीर कोण ठरेल त्याला सायकल बक्षीस आहे आणि सायकल जो जिंकेल त्याला मात्र इथे कंपल्सरी या मैदानाबरोबर तुम्हाला मैदानाच्या भोवती तुम्हाला राऊंड मारायची आहे याचीही दक्षता घ्या. तर जाऊया एका बाजूला बादशाह 11 आणि दुसऱ्या बाजूला दत्तनगर त्रिमूर्ती आणि तेवढेच ठोकम ठोकी करणारे आमचे समालोचक आपल्या सोबत जोडले जातील या इनिंग मध्ये. अर्थातच अमित सर म्हात्रे जोहे 10. धन्यवाद रुपेश पाटिल. 4 ओवर का ये मुकाबला है, दोनों कप्तान ध्यान में रखिए. भगवा ट्रॉफी का ये शानदार जानदार वजनदार आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे हैं और जहां इसी बीच हम दोनों कप्तान को सूचना दे रहे हैं कि आपका 12वां प्रतिनिधि तुरंत कमेंट्री बॉक्स में भेजिए. मुकाबला यहां चल रहा है. इस बीच आप देख रहे हैं बादशाह 11 सोनबा देवी बनाम त्रिमूर्ति दत्तनगर. तो त्रिमूर्ति दत्तनगर टीम ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है और बल्लेबाजी करने के लिए न्योता दिया. इस बार देखा जाए बादशाह 11 सोनबा देवी टीम को. चला दोन्ही संघाचे 12 प्रतिनिधी. तो सलामी बल्लेबाज जल्दी मैदान के अंदर आ चुके. हम विनती करते हैं श्री दत्तनगर त्रिमूर्ति कैप्टन को कि आप तुरंत फील्डिंग की सजावट कीजिए. 4 ओवर का मुकाबला, 1 मैंडेटरी पावर प्ले. भगवा ट्रॉफी का ये शानदार जानदार आयोजन शिवसेना शाखा क्रमांक 149 एकवीरा पदयात्रा ग्रुप किरण 11 आयोजित भगवा ट्रॉफी 2022 का सुमधुर आयोजन आप सभी लोग देख रहे हैं और इस प्रतियोगिता का पहला दिन सक्सेसफुल साबित होने जा रहा है. वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, इसका मतलब शिवसेना और शिवसेना इसका मतलब हिंदू देश सम्राट वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे. गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए आरंभिक गेंदबाज आए हैं हेमंत दुधाल. हेमंत दुधाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार है और बल्लेबाजी की जिम्मा संभालने के लिए सलामी बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं.
शोएब अंसारी स्ट्राइक के ऊपर और नॉन स्ट्राइकर एंड पे फात। बादशाह 11 सोनबा देवी टीम पहले बल्लेबाजी कर रहे। 20 मिनट का टाइम है, दोनों कप्तान ध्यान में रख के अंपायर को भी हम सूचना दे रहे। तो हेमंत दुधाल गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद, पहला मैंडेटरी पावर प्ले। चमकदार क्रिकेट, शानदार क्रिकेट, पॉइंट शॉट, एक्स्ट्रा कवर, शॉट कवर, मिड ऑफ ऑफ साइड के ऊपर शॉट, थर्ड मैन है, ऑन साइड के ऊपर एक लेग स्लिप और एक मिड ऑन है, दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर। और देखिए गेंद कैसे इस बार देखा जाए, ज्यादा टर्न हो गई और ज्यादा बाहर गया, अंपायर ने उसे वाइड घोषित किया। और अतिरिक्त रनों के साथ यह देखा जाए टीम का खाता ओपन हो चुका है, स्कोर 1 के घर में। दो खिलाड़ी डीप पे तैनात कर दिया, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, और एक खिलाड़ी आप देख सकते हैं यहाँ लॉन्ग ऑन के ऊपर ही। फील्डिंग की हुई है, रचना कप्तान ने आंख की हुई है इस दायाद के बल्लेबाज के लिए। एक डीप मिड विकेट के ऊपर है दूसरी गेंद। एक बार फिर से इस बार देखा जाए कवर पॉइंट के ऊपर खेला हुआ शॉट, सर पर गेंद भाग गई है। बाउंड्री का दर्शन लेने के लिए क्या बॉल की जीत होगी, लेकिन गति कम हो गई। तब तक के लिए बल्लेबाजी ने छोर बदल दिया। शोएब अंसारी जिन्होंने 3 रन के साथ खुद का खाता ओपन किया और टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया। स्कोर पहुंचा है 4 के घर में। पीटीसी लाइव इनके माध्यम से आप इस भगवा ट्रॉफी का आयोजन नियोजन देख सकते हैं। जो दर्शक इस बार इस ट्रॉफी को देख रहे हैं उन सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। जो दर्शक हमारे आंखों के सामने है वही दर्शकों का एक बार फिर से हम स्वागत कर रहे हैं और चल रहे मैदान के अंदर। पीटीसी लाइव के 2 कैमरे देखिए। इस बार देखा जाए किरण दलवी इनके नेतृत्व में, इस बार देखा जाए ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा में ये टीम पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र के अंदर पीटीसी लाइव ने अपने क्लियरिटी और अपने पूरे काम के तौर के ऊपर दबदबा निर्माण कर दिया है। हमारे फाउंडेशन संदीप वास्कर जी भी है, उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। चमकदार ट्रॉफी, शानदार क्रिकेट, जानदार दर्शक, कोने कोने पे लोग टकटकी के साथ इस बार देखा जाए भगवा ट्रॉफी को देख रहे हैं। फील्डिंग में परिवर्तन चल रहा है। बाएं हाथ के बल्लेबाज पाद स्ट्राइक के ऊपर। चार स्कोर। हेमंत दुधाले गेंदबाजी करेंगे राइट अमोर द विकेट से बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस बार एंगल बना दिया और खेला गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में। एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता। स्कोर पहुंचा है सोनबा देवी बादशाह 11 टीम का स्कोर 5 के घर में। पंजाब बोर्ड के ऊपर आया है। अभी तक इस ओवर की 4 गेंदें शेष है। विकेट से इस बार गैप में खेला हुआ शॉट, ड्राइव देखने को मिल चुका, भाग गई गेंद, लेकिन क्या बाउंड्री का दर्शन लेगा, लेकिन बढ़िया है पट दिखाया। शानदार तरीके से अपनी टीम के लिए 1 रनों का उन्होंने योगदान अड़ाने में साबित बने। मगर यहां देखा जाए 3 रन लेने में बल्लेबाज कामयाब बने और 3 रनों के साथ यह देखा जाए तो सोनबा देवी बादशाह 11 टीम का स्कोर है 8 के घर में। 3 गेंदों की समाप्ति हो चुकी। देखिए इस बार देखा है किरण दलवी हिंदी में बात करते हुए। अगली बॉल बात के लिए क्रॉस बैट से खेला हुआ शॉट, भाग गई। इस बार देखा जाए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर जमीन को चूमती हुई, लेकिन गति कम हो गई गेंद की। मगर मिलेंगे 2 रन इस गेंद के ऊपर और 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता। स्कोर पहुंच जाए 10 के घर में। 10 पे स्कोर जा चुका है। तो ये आंकड़ा बोर्ड के ऊपर आ चुका है। 4 गेंदें खत्म हो गई है, 2 गेंदों का खेल शेष है। हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है। हेमंत दुधाल की 5वीं गेंद, बाएं हाथ के बल्लेबाज फात के लिए। फात इस बार फुल टॉस, गेंद दिल और फुल टॉस और चली गई। इस बार देखा जाए डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर सीमा रेखा का दर्शन देने के लिए 4 रन। भगवा ट्रॉफी का ये शानदार है। देखिए मैदान भगवा में भगवा हो गया है। 4 के बदौलत स्कोर 14 के घर में। बाएं हाथ के बल्लेबाज 5 पहुंचे 7 पे और अच्छी इस बार गेंदबाजी नहीं चल रही। अंतिम बॉल शेष। इस बार फुल टॉस गेंद और हवा में जरूर है और बढ़िया वेल ट्राई की थी मिड ऑफ के फील्डर ने, मगर मिलेंगे इस गेंद के ऊपर 2 रन।
और 2 रनों के साथ ये पहला मैंडेटरी पावर प्ले खत्म हो चुका है और इस ओवर में टोटल रन बन चुके 16 बिना कोई विकेट के नुकसान पे। बादशाह 11 सोनबा देवी टीम का स्कोर है। टॉस जीतने के बाद दत्तनगर त्रिमूर्ति टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। 18 गेंदों का खेल अभी तक शेष है। पहिले षटकानंतर इथं धावसंख्या झालेली आहे ती बादशाह 11 सोनबा देवी संघाची 16 बिनबाद 16। थोड़े से नजदीक मत आइए सभी खिलाड़ी, आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं क्योंकि इसके बाद और एक मुकाबला होने वाला है जो इसी बीच किरण 11 ट्रॉम्बे के खिलाफ आज के दिन का सेमीफाइनल का मुकाबला खेलेगा। सागर केनी गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए कोटे का पहला पारी का दूसरा ओवर लेके आए। 16 रन बन चुके हैं बगैर नुकसान पे। इस बार देखा जाए बादशाह 11 सोनबा देवी टीम का स्कोर। खूबसूरत ये ग्राउंड और ग्राउंड के ऊपर देखिए हरियाली, जो कि हरियाली की चादर है, कितनी जबरदस्त लग रही है। ये हरियाली की चादर देख के किरण दलवी को कई बार कई पुराने जमाने की याद आ गई है। 16 रन बन चुके हैं। फुल टॉस गेंद और चली गई। इस बार देखा जाए लॉन्ग लेग सीमा के ऊपर बाउंड्री के, लेकिन क्या डीप के लिए खिलाड़ी का एफर्ट देखिए, बढ़िया एफर्ट मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। 2 रन, 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 18 के घर में। शोएब अंसारी स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे हैं, जो व्यक्तिगत मेरे हिसाब से 8 रन पे खेल रहे और यहां 9 रन पे फात खेल रहे। अंसारी के लिए गेंद, अंसारी ने इस बार देखा है कवर के ऊपर खेला हुआ शॉट है। एक सिंगल जरूर मिलेगा, दूसरे के लिए जा रहे थे लेकिन फात ने उन्हें मना कर दिया। तब तक का दूसरे एक टप्पे के साथ इस बार थ्रो को कैरी किया और एक सिंगल के साथ या बादशाह 11 सोनबा देवी टीम का स्कोर आगे बढ़ता। स्कोर पहुंचा है 19 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे। तेज तर्रार शानदार पार्टनरशिप चल रही है। एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन है, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ के ऊपर और एक डीप मिड विकेट के ऊपर है। एक डीप कवर और एक डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर। अच्छी गेंद इस बार देखा जाए फाद के लिए गेंद थी, समझ न सके फाद और सीधी गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। बायात की और दायात की जोड़ी मैदान के अंदर है इस बार बादशाह 11 सोनबा देवी टीम की। डीप स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन है। ये बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए फील्डिंग की हुई है रचना। फात के लिए गेंद इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर आई है, दूसरे टप्पे के साथ गेंद को पकड़ लिया, तब तक के लिए दूसरा रन पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज में। थ्रो आते समय फाद और अंसरी ने एक बार देखा जाए अपने आंखों में इशारा किया, 2 रन इकट्ठा किया और 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता। दूसरा इस बार देखा जाए 21 पे स्कोर जा चुका है। सागर केनी राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे और ये देखिए एक बार फिर से इस बार यहां गेंद स्टंप के ऊपर से चली गई है। अंपायर ने कोई इस बार देखा जाए गलत निर्णय नहीं दिया है, सही इस बार देखा जाए गेंद स्टंप के ऊपर से चली गई है, गेंद बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं है। केनी की अंतिम बॉल शेष। केनी ने कदमों का जरूर प्रयोग कर दिया था, थोड़ी नीचे वाली ये गेंद थी लेकिन इसे खेला मिडाउन के क्षेत्र में जहां खिलाड़ी तैनात थे। जब तक एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता, यानी कि 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बन चुके या बादशाह 11 सोनबा देवी टीम का 22 रन बगैर नुकसान पे 2 ओवर के बाद। शानदार तेज तर्रार पार्टनरशिप। 4:54 घड़ी के अंदर हो चुके हैं। इसके बाद और एक मुकाबला होगा, पानी की मांग मैदान के अंदर हुई है। 22 रनों की घुमदा पारी चल रही है, पार्टनरशिप चल रही है और क्रिकेट का खेल भागीदारियों का खेल है। लेकिन खिलाड़ी पानी पिएंगे तब तक हम मधुर संगीत डीजे के पास कमांडी।
और इसी बीच 2 ओवर खत्म हो चुके हैं और 2 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल रन बन चुके हैं। बादशाह 11 सोनभद्र देवी टीम का स्कोर 22। गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए कोटे का पहला पारी का तीसरा ओवर लेके फिरोज मस्कर फाद सामना करेंगे। फाद ने उड़ाया, लब किया है, कैच की संभावना, लिया कैच। फाद के पारी का खात्मा होता हुआ आते समय फिरोज मस्कर ने चलता कर दिया और फाद व्यक्तिगत देखा जाए मेरे हिसाब से रन इकट्ठा कर चुके हैं 12 और यहां देखा जाए तो मेरे हिसाब से 22 पे पहला विकेट गिरता हुआ बादशाह सोनभद्र देवी टीम का डीजे। शोएब अंसारी स्ट्राइक के ऊपर, डॉक्टर माजिद ना स्ट्राइक लाइन पे। दूसरी गेंद हवा में लॉब किया है, कैच की संभावना डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर, सुंदर कैच लिया। इस बार अंसारी भी मैदान से वापस जा रहे, आते गेंदबाज फिरोज मस्कर की वार्ड गेंदबाजी डीजे। दो विकेट सलामी बल्लेबाजों को चलता कर दिया ड्रेसिंग रूम में। वार्ड गेंदबाजी फिरोज मस्कर की और इस बार हैट्रिक के ऊपर है कि हैट्रिक पूरी करेंगे, लेकिन सामना करने के लिए डॉक्टर माजिद तैयार है। इस बार फुल टॉस गेंद थी लेकिन गेंद गैप में है, लॉन्ग ऑन फील्डर की हार हो गई। लॉन्ग ऑन फील्डर की गेंद ने रास्ता नाप लिया 4 रन के लिए डीजे। छब्बीस रन बन चुके हैं। तीसरी गेंद हैट्रिक की गेंद थी, उसके ऊपर लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। डॉक्टर के लिए गेंद है लेकिन इस बार 4 की संभावना, डाउन द ग्राउंड और इसी भी देखकर सामने लगा दिया 4 रन के लिए। वाड़ा बल्लेबाजी। फिरोज मस्कर ने 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट चटका दिए थे। उस फिरोज मस्कर के ऊपर डॉक्टर माजिद ने 2 लगातार चौवे लगा दिया, एक वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ के ऊपर और एक चौवा डाउन द ग्राउंड सामने लगा दिया। इस 4 रन के बदौलत यहां देखा जाए तो बादशाह 11 सोनभद्र देवी टीम का स्कोर 30, 2 विकेट के नुकसान पे 2 गेंदों का खेल शेष। एक शॉट थर्ड मैन और पॉइंट खिलाड़ी ऑफ साइड के ऊपर। इस बार डॉक्टर साहब को यह गेंद दी है लेकिन कैच की संभावना, लिया कैच और विकेट नंबर इस बार देखा तीसरा ड्रेसिंग रूम में सागर कीनी ने कैच लिया। डॉक्टर माजिद चले अपने घर के अंदर 8 रन बना के।
स्ट्राइक के ऊपर फिरोज मस्कर की अंतिम बॉल तीसरे ओवर की, और अच्छी बॉल इस बार देखा जाए सही लाइन और लेंथ के साथ इस गेंद को फेंका, गेंद बल्ले का कोई संपर्क होने नहीं दिया है। और इसी के साथ ये तीसरा ओवर खत्म हो चुका है, पारी का स्लॉग ओवर और डेथ ओवर। फेंकने के लिए कप्तान किसी को इस्तेमाल करेंगे ये देखना पड़ेगा। 3 ओवर के बाद या देखा जाए बादशाह 11 सोनबा देवी टीम का स्कोर है 31, मतलब ये 30 रन 3 विकेट के नुकसान पे। यस आकाश तूल, जिसे मुझे लग रहा है कि यहाँ दत्तनगर त्रिमूर्ति के ये जसप्रीत बुमराह से गए थे। देखता हूं अभी बुमराह की कैसी गेंदबाजी। एक खिलाड़ी हमारे ग्रामीण टेनिस क्रिकेट के अंदर जो इंटरनेशनल खिलाड़ी खेलते हैं उससे भी हमें इस बार देखा जाए हमारे खिलाड़ी बहुत सुदर्शन भाई महत्वपूर्ण है। क्रिकेट का खेल, ये खेल ही ऐसा है, ग्रामीण का आत्मा है। लेकिन अंतिम ओवर आकाश तूल, जिसे जसप्रीत बुमराह कहते हैं, सामना करने के लिए तैयार है वेग जी। और इस बार हवा में जरूर है कैच की संभावना, पॉइंट। अच्छी ट्राई की थी लेकिन इसी बीच 1 रन चुरा लिया। दूसरे के लिए भाग रहे थे लेकिन मना कर दिया इस बार देखा जाए समीर ने वेग को। 1 रन के साथ वेग ने खुद का खाता ओपन किया। और इसी बीच देखा जाए तो यहाँ सोनबा देवी बादशाह 11 टीम का स्कोर 31। 4 गेंदे, इस बार 5 गेंदे शेष है। आकाश तूल गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, जिन्होंने पहली गेंद फेंकी है। अगली बॉल, टोटल स्कोर 31 बन चुका है। 31 रन बादशाह 11 सोनबा देवी टीम और दत्तनगर त्रिमूर्ति के बीच ये मुकाबला चल रहा है। त्रिमूर्ति दत्तनगर टीम पहले गेंदबाजी कर रहे, दूसरी गेंद फुल टॉस देगा तो मारने खाएगा तो क्या करेगा, कौन छोड़ने वाला है ऐसी गेंद, गई ना हवाई यात्रा पे चक्का। साथ स्कोर आगे बढ़ता है 36 37 37 पे स्कोर जा चुका है। ये शानदार छक्का देखने को मिल चुका है समीर खान की तरफ से। अगली बॉल समीर खान के लिए और बाहर उतुंग छक्का इसे कहता है, इतनी ऊपर चली गई कि एयर होस्टर के गोदी में जाकर गिर चुके हैं। हाँ 43 43 रन गेंद अंदर दीजिए। समीर खान के बल्ले से ये दूसरा छक्का, बिल्कुल मुझे लग रहा है पावर बहुत है इनके पास। क्या खाते हैं बिरयानी ज्यादा खाते हैं। जैसे इस बार देखा जाए उनके स्लॉट में थोड़ी सी गेंद थी और बिल्कुल गेंद मीलों मील प्लॉट के बाहर चली गई और 6 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है 43 के घर में। इस ओवर की मेरे हिसाब से अभी तक 3 गेंदें शेष है। अतुल आकाश तुल थोड़े से महंगे साबित हो रहे, पुरानी गेंद मैदान के अंदर फिर आ गई है। अच्छी बैटिंग चल रही समीर खान की। बादशाह रन सोनबा देवी टीम का स्कोर 43, लॉस ऑफ 3 विकेट। चौथी गेंद आकाश तुल की ये गेंद इस बार हवा में, एलिवेशन कम है, पकड़ लिया आदित्य गावन ने कैच जो लॉन्ग ऑफ के फील्डर थे। और इसी के साथ देखा जाए बैक टू बैक 2 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज समीर खान बैक टू द डगआउट 43 पे चौथा विकेट गिरता हुआ नीचे।
सावकर मंडली की याद आ गई है। श्रीकांत नारायण जी, शैला चिखले जी, अनंत पांचाल साहब जी की आवाज, संगीत विजय कठिन का कितने लोकप्रिय गाने हो चुके कोली गीत। तो इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं, सिद्दीकी सिद्दीक वेग स्ट्राइक के ऊपर 5 विकेट आकाश तूल की। 4 खिलाड़ी दायरे के अंदर है और इस बार फुल टॉस ये गेंद थी, लॉन्ग ऑफ के ऊपर चली गई, दूसरा रन पूरा कर दिया। पर्याप्त समय था बल्लेबाज के पास और 2 रनों के साथ देखा जाए तो यहाँ बादशाह 11 सोनभद्र देवी टीम का स्कोर आगे बढ़ता स्कोर पहुंचा है 45 के घर में 45। अंतिम बॉल शेष, आखिरी शेष है। भगवा ट्रॉफी 2022 का ये काफी सुमधुर, जानदार, शानदार 24 कैरेट का असली आयोजन आप सभी लोग देख रहे हैं। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। अंतिम बॉल शेष पारी की अंतिम बॉल। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद ऑन ड्राइव, 1 रन चुरा लिया। थोड़े से इस बार देखा जाए दुधार फंबल हुए मगर 2 रन लेने में कामयाब और 2 रनों के साथ यह देखा जाए बादशाह 11 सोनभद्र देवी टीम का स्कोर आगे बढ़ता स्कोर पहुंचा है 45-45। माफ कीजिए 47 हो चुका है, गलती हुई थोड़ी। 47 47 और जीतने के लिए इसी बीच दत्तनगर त्रिमूर्ति टीम को 48 रन चाहिए। 24 गेंदों में 48 रन के इस बार प्रत्येक गेंद के पीछे 2 रन चाहिए। 12 का रिक्वायर्ड रन रेट है। अनिश्चितों का खेल क्रिकेट है और क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है। क्रिकेट में कुछ भविष्यवाणी दोहरा नहीं जाती है क्योंकि कभी भी ये इस बार देखा जाए क्रिकेट की मैच रंग बदलता, जैसा क्रिकेट अपना रंग बदलता है उसी तरह से मैच रंग बदल सकती है। इसीलिए इस बार 48 का पीछा करने में जहां दत्तनगर त्रिमूर्ति की बल्लेबाजी कैसी होगी, बादशाह 11 सोनभद्र देवी टीम की गेंदबाजी कैसी होगी। सेमीफाइनल का मुकाबला आप देख सकते हैं कि किरण 11 ट्रॉम्बे के खिलाफ कौन सी मैच आएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन 48 का पीछा करने में त्रिमूर्ति दत्तनगर की बल्लेबाजी कैसी, बादशाह 11 सोनभद्र देवी टीम की गेंदबाजी कैसी, मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका भविष्य हम जानते नहीं। लेकिन सुनिए रूपेश पाटिल की जुबानी और क्रिकेट की कहानी। हम लेते रेस्ट, मिलते अगले मैच के लिए। नमस्कार। सर बॅटर पाठवायचे आहेत, बॅटर फलंदाज पाठवा मैदानाच्या आतमध्ये लगेच। हॅलो हॅलो येस माइक चेक डीजे PBMX डीजे थँक यू व्हेरी मच। फलंदाज का थांबलेत प्लीज जा ना, वेळ घालू नका प्लीज।
तर सामना चालू करायचा लगेच. तुम्ही तर ऐकूया एक सुंदर संगीत. यस पहिल्या चेंडू ते पाहिलं ग्रीजर मध्ये खेळून काढला. तिथे क्षेत्ररक्षक मात्र डीपमध्ये पाहायला मिळाला, परंतु थोडस उंची पाहायला मिळाली आणि पहिल्या चेंडूवरती मात्र इथे प्रहार करतोय आणि फिरोज मस्कर आपल्या मात्र क्रिकेट मधला क्लास इथे मात्र दाखवत असताना पहिल्या चेंडूवरती येतोय या बाउंड्री. थँक्यू. बादशाह 11 सोनबादेवी ही टीम मात्र खेळत असताना पाहायला मिळतोय. कव्हर ड्राईव्ह मात्र पाहायला मिळतोय. इथे मात्र कव्हर पॉइंटला अगदी कार्पेट खेळत असताना मात्र तेवढं दर्जेदार क्षेत्ररक्षण ही पाहायला मिळालं. तोपर्यंत मात्र इथे 2 रन्स कंप्लीट करत असताना आणि इथे खराब थ्रो. पहा काय मात्र इथे घडलं आणि त्याचा रूपांतर मात्र आणखी एक्स्ट्रा धाव मात्र पाहायला मिळेल आणि या चेंडूवरती आल्या धावा 4. साज बाज ताज आणि सरताज 4 धावा मात्र कंप्लीट केल्या जातात इथे. बॅट्समन फिरोज मस्कर बॅक टू बॅक पहिला चौकार पाहायला मिळाला फाइंडिंग रिझन मध्ये. त्यानंतर मात्र कव्हरला हा खेळलेला चेंडू हलक्या हाताने ढकलला होता आणि धावून मात्र इथे 4 धावा कंप्लीट केल्या. रनिंग बिटवीन द विकेट 2 फलंदाजांमध्ये मात्र पाहायला मिळाली. नॉन स्ट्राईक एंडला नितीन पाटील तर स्ट्राईक एंडला पाहायला मिळते फिरोज मस्कर. तर गोलंदाजी मार्कवरती आहेत ते साहिल. रिव्हर्ससाठी आणि इथे मात्र पाहायला मिळतोय वॉटर शॉट इथे मात्र खेळला जातोय. फिरोज मस्करच्या बॅट्स मधून निघालेला हा कौशल्य भरलेला आणि अफलातून फटका. येतात मात्र 4 धावा. सचिन पाटील हाही रवासाठर करण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र स्टंपच्या मधोमध सापडलाय का पंचांचा इशारा येतोय नोट आउट. टाईट मॅच इथे मात्र पाहायला मिळतोय. इथे मात्र आम्हाला आता समालोचन ही मात्र उंचावावं लागेल कारण ज्या प्रकारे मात्र मॅच रंगतदार पाहायला मिळतोय. कारण जर विचार केला ना आम्ही सर तर दोन्ही टीम इथल्या या विभागातील नामवंत टीम आहेत. एका टीमच्या बाजूला लागलेला आहे ते बादशाह आणि दुसऱ्या टीमच्या बाजूला त्रिमूर्ती. स्लोवर डिलिव्हरी मात्र इथे पाहायला मिळाली. नितीन पाटील स्ट्राईक एंडला मात्र पाहायला मिळत आहेत. नॉन स्ट्राईक एंडला फिरोज मस्कर तर गोलंदाजी मार्कवरती ते सचिन पाटील. बादशाह 11 सुनबादेवी ही टीम मात्र क्षेत्ररक्षणाच्या भूमिकेमध्ये आणि सचिन पाटील गोलंदाजी मार्कवरती. तर दत्तनगर त्रिमूर्ती संघाचा हा नितीन पाटील. ब्लॉकवरचा चेंडू तेवढा चांगल्या प्रकारे लॉंग ऑन रिझन मध्ये खेळून काढला परंतु इथे चेंडू पर्यंत क्षेत्ररक्षक पोहोचणार नाही आणि इथे मात्र अक्षरशः मैदानाला गुदगुल्या करत मात्र चेंडू जातोय सीमारेषा पलीकडे. नितीन पाटीलच्या बॅट्स मधून निघालेला हा चौकार. सतरा धावा पहिल्या षटकामध्ये मात्र इथे येताना पाहायला मिळाला. पहिला षटक समाप्त झालं. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 17 ऑन स्कोरबोर्ड मात्र पाहायला मिळाले आणि विजयासाठी गरज आहे ती 18 चेंडू आणि 31 धावा. सतरा धावा पहिल्या मात्र या षटकामध्ये येताना पाहायला मिळाले. येणारे चेंडू मात्र 18 असेल आणि विजयासाठी गरज असेल ती 31 धावांची.
सुदर्शन पाटील सर तारा एक उत्तम गुणलेखक आपल्याला पाहायला मिळतील, एक महाराष्ट्रातील नामवंत गुणलेखक. चला फिल्डिंग लावा. रेड कॅप कर्णधार आपल्याला विनंती असेल प्लीज. यष्टीरक्षक आपल्याला पाहायला मिळतात फाद. आपल्या टीमला मात्र नेतृत्व करत असताना गोलंदाज नवीन, दुसरा नंबरचा इतर मात्र गोलंदाज शेटेड केला इथे मात्र पाहायला मिळतोय आणि गोलंदाज फाद इथे मात्र पाहायला मिळत आहेत दुसऱ्या षटकासाठी मात्र. आणि नेहमीच फाद येणं आपण नेहमीच पाहायला की चांगली गोलंदाजी नेहमीच करतात आपल्या संघासाठी. पहिला चेंडू चांगल्या प्रकारे हाताळला होता. एक वेगळ्या शैलीचा क्रिकेट इथे मात्र पाहायला मिळालं, परंतु हलक्या हाताने ढकलून दिला. सिंगल्स कंप्लीट केली. दुसऱ्याचा प्रयत्न मात्र केला जाईल का, आणि यस दुसरी ही रन्स मात्र कंप्लीट केली जातोय. तर इथे निर्णय तिसऱ्या पंचांकडे जाईल, स्क्रीनवर पाहिलं जाईल. तोपर्यंत मात्र इथे वेट करावं लागेल. पहा आपले जाणकार मात्र पंच आपले इथे मात्र पाहायला मिळतील. तिसऱ्या या स्क्रीनवरती वेगवेगळ्या अँगलने मात्र पाहायला जाईल हा रनआउटच्या स्वरूपामध्ये विकेट मिळेल की नाही. चांगला थ्रो मात्र पाहायला मिळाला होता. मिड विकेट रिझन मधून टीपचा क्षेत्ररक्षक मात्र चेंडूपर्यंत पोहोचला होता, त्याला उचलला होता, पेकी केला गेल्या. आणि आपण पाहतोय की इथे स्क्रीनवरती पाहायला जातोय की हा रनआउटच्या स्वरूपामध्ये पॉपी क्रीज मध्ये फलंदाज पोहोचलाय की नाही ते मात्र चेक केलं जाईल. बॅट लँड झाली की नाही तेही चेक केलं जाईल. वेगवेगळ्या अँगलनी मात्र इथे चेक केलं जाईल. पीटीसी लाईव्ह यांच्याकडनं मात्र हे लाईव्ह टेलिकास्ट आणि त्यांच्याकडनं मात्र हे चेक केलं जातोय. आमचे पंचही मात्र इथे उपस्थित आहेत. तर निर्णय येणं बाकी आहे, पंचांकडनं चेक केला जातोय. थोडा वेळ निश्चित मात्र घेतला जाईल, कारण निर्णय हा चुकीचं जाऊ नये त्यासाठी मात्र हा वेळ घेतला जाईल आणि वेगळ्या अँगलने परत एकदा चेक केलं जाईल. कारण दोन कॅमेरेस आपल्याला पाहायला मिळतात या मैदानावरती आणि दोन्ही कॅमेऱ्यांचा अँगल मात्र चेक केला जाईल. भगवा चषक 2022 हे भव्य दिव्य आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि यस आउट, दिस इज आउट. पंचांचा इशारा आमच्याकडे आला होता की ते स्क्रीनवरती थर्ड अंपायरसाठी आणि थर्ड अंपायरचा निर्णय येतोय की बॅट थोडीशी हवेमध्ये होती, त्याच्या अगोदर मात्र इथे स्टंप बेल्स मात्र पडल्या होत्या आणि मात्र फलंदाज मात्र बाद होतोय. फिरोज मस्कर एक महत्वपूर्ण विकेट मैदानाच्या बाहेर येताना पाहायला मिळेल. टीम दत्तनगर पाहायला मिळालं आणि टेनिस क्रिकेट जगतामधील मोठं नाव बादशाह यांचं मात्र घेतलं जातं आणि टीमलाही मात्र नाव दिलं गेले बादशाह 11 सोनबादेवी असं ह्या टीमचं नाव आपल्याला पाहायला मिळतोय. 47 धावा या इनिंग मध्ये मात्र त्यांच्या बॅट्स मधून पाहिले होते बादशाह यांच्याकडनं. 3 धावांसाठी अर्धशतक नक्कीच हुकलं होतं. हाही प्रकार चांगला इथे मात्र इथे पाहायला मिळतो. तोपर्यंत सिंगल्स इथे कंप्लीट केलं तर माफी असावी. संघाच्या 47 धावा मात्र इथे कंप्लीट होताना पाहायला मिळाल्या. 11 चेंडू आणि 25 धावांची गरज असेल टीम दत्तनगर त्रिमूर्ती ह्या संघाला विजयासाठी. या आपुलकीचा खेळ, आपला खेळ आणि हा या लाल मातीतील खेळ आपल्याला पाहायला मिळतो. तुम्हा सर्वांना वेळ लावणारा खेळ हा क्रिकेट आपण पाहतोय. आज ट्रॉम्बे नगरीमध्ये बॅटच्या मधोमध आला होता मिस मॅचिंग शॉट. 2 क्षेत्ररक्षक मात्र चेंडूच्या जवळ जात असताना आणि इथे जज झालाय, चेंडूला कॅच घेतली जातोय आणि फलंदाज मात्र बाद झालाय. आदित्य गावंड, समीर खान यांच्याकडनं मात्र हे झेल घेतला जातोय आणि महत्वपूर्ण विकेट मैदानाच्या बाहेर येताना पाहायला मिळते. धावसंख्या 23 वरती मात्र हे विकेट क्रमांक दुसरी मैदानाच्या बाहेर. किरण पाटील गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतात. नितीन पाटील स्ट्राईक एंडला
हाही फटका मोठा खेळण्याचा प्रयत्न, परत एकदा डॉट बॉल मात्र इथे काढला जातोय. आता मात्र समीकरण प्रत्येक चेंडू गणित मात्र बदलत जाताना पाहायला मिळेल, कारण आता येणारे चेंडू 9 आणि 25 धावांची गरज आहे. एक एक बॉल न इथे मात्र बादशाह 11 सोनमादेवी या टीमच्या बाजूने मात्र जात असताना मॅच पाहायला मिळतोय. तेवढी ताकदवान एखादा मोठा दुसरा फटका परत मॅच मध्ये बदलवेल आणि फटका खेळला स्टेट इथे मात्र पाहायला मिळतोय. 2 क्षेत्ररक्षक मात्र चेंडूच्या मागे येताना पाहायला मिळतोय. तोपर्यंत मात्र सिंगल्स कंप्लीट केली जाईल, तेवढा दर्जेदार मात्र क्षेत्ररक्षण ही पाहायला मिळालं सिद्दीक यांच्याकडनं. प्रत्येक टीमचा मात्र हा खेळाडू प्लेइंग 11 मध्ये मिळालेला चान्स सोना मात्र इथे करत असताना पाहायला मिळतोय. 100% कमिटमेंट आणि 100% मैदानाच्या आतमध्ये देताना पाहायला मिळतील. आणि कर्णधार आपल्याला पाहायला मिळतात मागच्या मॅच मध्ये ज्याने मात्र अंतिम षटक हाताळला गेला होता, आशिफ देशमुख यांच्याकडनं मात्र शेवटचा षटक हाताळला गेला होता आणि ती मात्र मॅच विनिंग 6 चेंडू आणि 10 धावांची गरज होती. त्यांची स्तुती करावी लागेल, तीही आठवण मात्र प्रेक्षकांना द्यावी लागेल. आपण पाहतोय त्यांना मिड ऑफ रिझन मध्ये सध्या चेंडू त्यांच्याकडे चाललाय, त्यांनी कलेक्ट केलाय. आशिफ देशमुख हे कर्णधार आहेत या टीमचे आणि लेजंड खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतात आणि 6 चेंडू आणि 10 धावा डिफेन्स केल्या होत्या आणि संघाला आपले विजय केला होता. किरण 11 ट्रॉम्बे कर्णधार संपर्क करा. बॅटच्या मधोमध आला होता, त्याला मात्र भिरकावून दिला सीमारेषा जवळ, परंतु तिथे क्षेत्ररक्षक आहेत डॉक्टर माजिद यांच्याकडनं मात्र झेल घेतला जातोय. आपल्या पेशी की डॉक्टर मात्र इंजेक्शन टोचलंय. फलंदाज हेमंत दुधाल या मात्र फलंदाजाला आणि बाद झालाय हेमंत दुधाल. आता इथे मात्र 6 चेंडू आणि 24 धावांची गरज असणार आहे. येणारे चेंडू 6 आणि गरज असेल 24 धावांची. आसिफ देशमुख गोलंदाज, ज्यांनी मात्र आपल्या गोलंदाजाची किमया या मागच्या मॅच मध्ये दाखवली होती. 6 चेंडू 10 धावा डिफेन्स केल्या होत्या, परंतु आता डिफेन्स करायच्या 24 धावा 6 चेंडू. परत एकदा फिरकी खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु ते थर्डमॅन रिझन मध्ये मात्र क्षेत्ररक्षक आहे. चेंडूला अडवला जाईल, तुम्हाला जास्त धावा मिळणार नाहीत. सिंगल्स मात्र पाशाबाई यांच्याकडनं हा चेंडू अडवला जातोय आणि तोपर्यंत सिंगल्स मिल. 1 धाव मात्र धावफलकावरती लागेल. 25 धावा धावफलकावरती. येणारे चेंडू मात्र असणार आहेत 5 आणि गरज असेल विजयासाठी 23 धावांची. तर स्ट्राईक एंडला फलंदाज आहे सलीम पठाण. हाही फटका आलाय, परंतु इथे क्षेत्ररक्षक आहे, परंतु जाईल चेंडू सीमारेषा जवळ आणि इथे येतोय हा षटकार. अफलातून फटका, एक आशादायक. परत एकदा थोडासा जोश निर्माण झालाय दत्तनगर त्रिमूर्ती ह्या संघाच्या मात्र गटामध्ये. मॅच आपण ही विन होऊ शकतो हे मात्र दाखवून देत असताना दमछाक आपल्याला पाहायला मिळालं. फलंदाज सलीम पठाण यांच्याकडनं मात्र हा षटकार पाहायला मिळालं आणि आता येणारे मात्र चेंडू असेल 4 आणि गरज असेल 17 धावांची. हाय फटका स्वेलेक रिझन मध्ये मात्र पाहायला मिळतो. क्षेत्ररक्षक डिप्सचा आहे तिथे, त्याला चेंडूला अडवलं जातं, पब्लिक पाहायला मिळालं. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातो आणि दुसरी ही धाव मात्र इथे कंप्लीट करत असताना फलंदाज मात्र बाद होईल. सहिल पठाण हे मात्र बाद होताना पाहायला मिळतील आणि विकेट क्रमांक 4 मैदानाच्या बाहेर येताना पाहायला मिळेल 26 या धावसंख्येवरती. मामा सर्वांना वेळ लावलं होतं. चांदणं झाली रात. संपादक काहीतरी हाही मात्र फटका पाहायला मिळतोय. इथे मात्र बॅट्स मधून येतोय सोन्या याच्या बॅट्स मधून आलेला हा मात्र खणखणीत षटकार.
तर तोपर्यंत पाहतोय आपण इथे मात्र ज्यांचं आगमन होतोय डीजे मीनाजी शिंपे साहेबांचा मीनाजी शिंपे मॅडमचा आणि त्याचबरोबर भंडारी मॅडम यांचं मात्र इथे आगमन होताना पाहायला मिळतोय. शिवसेना शाखा अध्यक्ष यांचं मात्र इथे आगमन होताना पाहायला मिळालंय. ममताजी भंडारी आणि त्याचबरोबर मीनाजी शिंपे मॅडम यांचं इथे मात्र आगमन होताना पाहायला मिळतोय. महिला वर्ग ही कुठे मात्र कमी पडताना पाहायला मिळत नाही. पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम आणि का होऊ नये. आज वाईट चेंडू पाहायला मिळतोय. परत एकदा थोडासा मात्र जल्लोष निर्माण होईल आणि खरे अर्थानं मात्र आता इथे गरज असेल 2 चेंडू आणि 9 धावांची. हा चांगला चेंडू मात्र पाहायला मिळतोय आणि इथे एक सिंगल्स मात्र पाहायला मिळतोय इथे मात्र. आणि एक धाव मात्र इथे आली. एके धावेनं मात्र फारसा फरक पडणार. दुसऱ्याचा प्रयत्न केला जाईल. रनआउटच्या स्वरूपामध्ये एक विकेट मात्र जाताना पाहायला मिळतोय. धावफलकावरती धावा लागल्या जात आहेत त्या 40 धावा आणि 1 चेंडू आणि 8 धावांची गरज असेल तर टीम मात्र बादशाह 11 सुनबा देवी ही टीम मात्र विजयाच्या दिशेनं मात्र जाताना पाहायला मिळतोय. परंतु क्रिकेट आहे मित्रांनो. क्रिकेटमध्ये कधी कसं काय घडेल ना ते सांगता मात्र येत नाही आणि तेच मात्र आपण वारंवार पाहिले. अमित मात्र सरांनी ज्या प्रकारे मात्र उल्लेख केला होता 1 चेंडू आणि 14 धावाही या क्रिकेटमध्ये होताना आपल्याला पाहायला मिळाल्यात. 6 चेंडू 37 धावाही होताना पाहायला मिळाल्यात. तर इथे तुम्हाला 1 चेंडू आणि 8 धावांची गरज आहे. नाणेफेक मॅच असेल. नेक्स्ट मॅच असणार आहे ती किरण 11 ट्रॉम्बे कोलीवाडा वर्सेस ही या संघामधून होणारा विजयी संघ. तर लगेच आपण जिंकणाऱ्या सामन्याचं कर्णधाराने आपण लगेच आमचे संपर्क साधायचा आहे. स्लोवर डिलिव्हरी इथे मात्र पाहायला मिळाली. त्याला मात्र भिरकावून दिलं सीमारेषा पलीकडे. परत षटकार येतोय पण उशीर झालाय आणि इथे मात्र विजयी होताना पाहायला मिळतोय बादशाह 11 टीम सोनबा देवी.